Hello friends and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, in my last video I have discussed about material control. मैंने material control के बारे में बताया कि what is the concept of material control, what are the different methods of material control, ठीक है। और हमने objectives किया था कि material control, what are the need for material control and what are the objectives of material control. तो उसमें जब when we were talking about टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सो आपको याद होगा कि मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो था फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, एक मैंने बताया था आपको फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डिफरेंट लेवल्स मैंने आपको बताया था, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल, वेरियस स्टॉक लेवल्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी वो EOQ बताई थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, ये दोनों ही टॉपिक्स जो है हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको इन्हीं इस तरह से पढ़ना है कि हमें ये लगे कि हाँ भाई न्यूमेरिकल में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल में आएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल से। तो मैंने बताया था कि फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल जो है, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं बट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, सो इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें जो मैनेजर है दैट फिक्सेस द वेरियस स्टॉक लेवल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टॉक लेवल्स इट इज डिसाइडेड दैट व्हाट अमाउंट और व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स शुड बी स्टोर्ड। जैसे मैंने कहा कि भाई मैक्सिमम लेवल है, तो मैक्सिमम लेवल इज अ लेवल above which the डिपार्टमेंट या द परचेज डिपार्टमेंट इज नॉट अलाउड टू परचेज द या और टू अलाउ टू स्टोर द मटेरियल्स, ठीक है। मिनिमम लेवल है तो मिनिमम लेवल इज अ लेवल बिलो विच द डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट इज नॉट अलाउड टू गो अप टू दैट लेवल, मतलब मिनिमम लेवल पे ही रहना है, मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना है। इन केस अगर चले गए हैं तो डेंजर लेवल पे फिर हमको क्या करना है, वो रीऑर्डर करना है। उसके साथ मैंने आपको रीऑर्डर लेवल बताया था। रीऑर्डर लेवल क्या है, दिस इज द मिड वे ऑफ समवेयर बिटवीन मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। जब हम मैक्सिमम लेवल से मिनिमम लेवल के बीच का रास्ता जो होता है, जर्नी तय करते हैं, तो उसमें एक ऐसा लेवल आता है जो रीऑर्डर लेवल होता है, जहां पे हमको क्वांटिटीज को या मटेरियल को वापस से रीऑर्डर करने पड़ेंगे। तो मैंने ग्राफिकली भी इसको बताया था आपको, फिक्सेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स, जिसमें मैंने कहा दिस इज द मैक्सिमम लेवल। इसको दोस्तों मैं और थोड़ा सा एक्स एक्सिस को इंक्रीज कर देता हूं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, जिसमें हमारा टाइम दिया है, टाइम इन वीक्स ले लो या कुछ भी ले लो, टाइम जनरली वीक्स में करते हैं। और यहाँ पर हमारी क्वांटिटी दी हुई है, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज योर मैक्सिमम लेवल, दिस इज योर मिनिमम लेवल, दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन, दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन। ये जो है हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, इस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन। जो स्लोप है, स्लोप डिटरमिन्स थी हम किस रेट में, बहुत ज़्यादा स्टीपर है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्टीपर है तो हम क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है कि बहुत ही रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है कंज्यूम करने का। लेकिन फ्लैटर है, जितना ही ज़्यादा फ्लैटर होगा रेट उतना ही कम होगा। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, अगर ये बिल्कुल स्टीपर होता, बिल्कुल सपोज दैट ऐसे होता, तो इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि फ्लैटर है तो जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा उतना ही क्या होगा, रेट कम होगा। अगर और फ्लैटर हो जाएगा तो रेट और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जितना ही ज़्यादा हमारा फ्लैटर होगा कर्व, उतना ही क्या है, हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो हमारा कम होगा। फिर यहाँ पे पहुंच गए मिनिमम लेवल पे, फिर हमने ऑर्डर कर दिया, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, रेट ऑफ ऑर्डरिंग। फिर उसके बाद फिर हमने कंज्यूम किया, दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन। फिर हम मिनिमम लेवल पे आ गए, फिर हमने ऑर्डर कर दिया वापस से मैक्सिमम लेवल के इतना बराबर का, फिर हमने कंज्यूम किया। तो ये जो स्लोप दिख रहा है, ये जो स्लोप्स हैं, दिस स्लोप स्टैंड्स फॉर योर रेट ऑफ कंजम्पशन, दिस स्लोप स्टैंड्स फॉर योर रेट ऑफ कंजम्पशन।
फिर इसमें क्या है, ये जो हमारा है दिस इज योर रीऑर्डर लेवल, दिस इज योर रीऑर्डर लेवल, दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। तो ये जो यहां पर है देखो, ये क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन है, इस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं भाई। ये जो यहाँ पर पहुंच गए हैं, मतलब कि ये जो रीऑर्डर लेवल का ग्राफ है और ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन का ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब इसको अगर हम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे करें तो ये वीक, ये वाला पीरियड, और ये जो मिनिमम लेवल का है, मतलब दिस इज कॉल्ड लीड टाइम, दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। मतलब हमारे पास इतना टाइम है, दिस इज द टाइम पीरियड कि जिसके बीच में हम क्वांटिटी को रीऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। सो दिस इज द टाइम पीरियड विच इज अलाउड टू रीऑर्डर द क्वांटिटी। हम वहां पर क्या है, क्वांटिटी को रीऑर्डर कर सकते हैं, वहां पे हमको क्वांटिटी को रीऑर्डर करना है, ठीक है। तो ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा है डेंजर लेवल। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, डेंजर लेवल है। तो डेंजर लेवल में हम यहां पे आते हैं, बिल्कुल दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल। मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि डेंजर लेवल क्या है। डेंजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे बिल्कुल हम बिलो द पॉइंट आ गए हैं, ठीक है, मतलब वो खतरे के निशान पर आ गए हैं कि वहां पर पहुंचने के बाद हमारा जो है, हम खतरे की घंटी बज गई है, हमको स्टॉक्स वापस से ऑर्डर करना ही करना है, देयर इज नो एनी चांस। सो ये जो था हमारा पूरा प्रॉपर ग्राफ था जिसपे मैंने एक्सप्लेन किया, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं लीड टाइम। ये हमारा क्या है, ये हमारा है लीड टाइम, जहां पे हमको एक टाइम पीरियड मिल जाता है 3 to 5 वीक्स, जो भी है, जैसे 3 to 5 वीक्स हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे वीक्स ले लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम यहाँ पे वीक्स लें तो इसका मतलब क्या है, जो रीऑर्डर लेवल है दैट इज 3 to 4 वीक्स, मतलब कि इतने टाइम पीरियड तक में हमको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है, हमारे पास टाइम इतना है कि हम प्लेस कर दें। तो ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, इस ग्राफ में हम समझें, ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन है ये वाला, इसमें क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो हो गया है, ओवर राइटिंग हो गई है, इस ग्राफ में समझते हैं दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन। इसको मैं यहां से समझाता हूं, और यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से लेकर के ये वाला पॉइंट और ये मिनिमम लेवल का, तो ये हमारा जो है लीड टाइम होता है, ठीक है। मतलब इतना हमारे पास टाइम है कि हम दोबारा क्वांटिटी को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स जो हमने किया। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर, जिसके बेसिस पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूले के बेसिस पे ही हमको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस minimum consumption, this is minimum consumption multiplied by minimum reorder period. Maximum level is equal to reorder level plus reorder quantity is equal to sorry ये माइनस है, this is your माइनस का साइन, this is not equals, this is your माइनस का साइन, माइनस minimum consumption multiplied by minimum reorder period. तो ये हमारा जो है this is your what, this is your फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू हमारे पास है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन को कभी कभी हम एवरेज कंजम्पशन भी, अगर क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है तो दैट इज ट्रीटेड एज योर नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी हमारा क्या है, वो एवरेज रीऑर्डर पीरियड की तरह ट्रीट कर लेंगे, हम उसको एवरेज रीऑर्डर पीरियड मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी इसके बेस पे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है इन वेरियस स्टॉक लेवल्स का। इसके बाद अभी मैं इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक एग्जांपल लेकर के मैं उस एग्जांपल को भी सॉल्व करूंगा। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम
रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब अपर लिमिट ऑफ रीऑर्डर पीरियड की मैक्सिमम हमारे पास कितना टाइम है कि हम किस टाइम तक अपनी इन्वेंट्री या अपने स्टॉक को रीऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, डेंजर लेवल इज इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन, जिसको हम एवरेज कंजम्पशन भी बोलते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी कंडीशन, अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेंजर लेवल का मतलब कि एक मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है जहां पे हमको उस टाइम तक तो ऑर्डर कर ही देना है, हमारे पास कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी आ गई है, हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ गए। तो उस क्रिटिकल कंडीशन जो हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा, मतलब एक तो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम तक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद जो इमरजेंसी कंडीशन में जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा, मतलब एक लिमिट होगी, तो वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है वो हम लेंगे, दैट विल बी योर डेंजर लेवल। अच्छा, एवरेज स्टॉक लेवल देखो क्या होता है। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए या तो हम कर लें 1/2 ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्या है, सॉरी मैक्सिमम लेवल, सॉरी नॉट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ गए हम। यहां पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज है दैट विल बी स्टॉक लेवल। या इसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, दैट इज मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एंड दोनों ही फॉर्मूले से हमारा जो स्टॉक लेवल है उनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर एवरेज स्टॉक लेवल जो है दोनों फॉर्मूले से अलग अलग आएंगे तो मेरा क्या गलत है। नो, सही है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले से या दोनों ही मेथड से जो वैल्यूज आएंगी एवरेज स्टॉक लेवल की वो अलग अलग आएंगी, एक नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे फॉर्मूले जो हमको करने थे। अब इसके बेसिस पर प्लीज एक बार इसको आप लोग नोट भी कर लें और इसको एक बार देख भी लें, क्योंकि दीज फॉर्मूले आर गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉक लेवल। और स्टॉक लेवल का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है। अगर मटेरियल कंट्रोल है तो मटेरियल कंट्रोल में स्टॉक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और वो बहुत ही सिंपल होते हैं। सिंपली अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन बना करके हमको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो प्लीज गाइज, अगर क्या कहते हैं कि इसको प्लीज बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल कंट्रोल का। ठीक है, अब इसके बेस पे मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेता हूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसमें कह रहा है 2 मटेरियल्स ए एंड बी, एमएन अरोरा का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 2 मटेरियल्स ए एंड बी are used as follow, ये एमएन अरोरा में है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसमें है। मिनिमम यूसेज दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो ये जो इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग ए एंड बी दोनों की रिगार्डिंग दी है। ठीक है, तो मिनिमम यूसेज कितना है, मिनिमम यूसेज इज 50 यूनिट्स पर वीक, 50 यूनिट्स, दिस इज योर 50 यूनिट्स पर वीक। मैक्सिमम यूसेज, ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कभी आप सॉल्व करने बैठे तो आपके पास ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नहीं है और आपको दोबारा से वीडियो ऑन करना पड़े। 150 यूनिट्स पर वीक ईच, 150 यूनिट्स पर वीक ईच का मतलब क्या है कि फॉर ए एज वेल एज फॉर बी, मतलब ए और बी दोनों के लिए ही इतना है। नॉर्मल यूसेज कितना है, नॉर्मल यूसेज कितना है 100 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी ए का दिया है 600 यूनिट्स एंड बी का दिया है 1000 यूनिट्स, बी का दिया है 1000 यूनिट्स। उसके अलावा डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है ए का, मतलब कि रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, डिलीवरी पीरियड का मतलब क्या है रीऑर्डर पीरियड। ए का 4 to 6 वीक्स है, 4 to 6 वीक्स है। तो ये जो 4 to 6 वीक्स है
तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर 4 to 6 वीक्स दिया है या 7 to 8 वीक दिया है तो 7 इज जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब इस दिन से लेकर के अप टू 8 वीक्स यहाँ तक हम कर सकते हैं। हमारा जो रीऑर्डर पीरियड है वो ये है। जो मैंने लीड टाइम बताया था, लीड टाइम तो लीड टाइम ही होता है। जो ऊपर मैंने बताया था, ऊपर फिर से ग्राफ दिखा देता हूँ। ऊपर जो मैंने ग्राफ में दिखाया था ये, फिर से ऊपर थोड़ा सा करते हैं, ये जो हमने लीड टाइम दिखाया था, ये लीड टाइम, तो ये जो होता है सपोज दैट यहाँ पे 5 और 6 है, तो ये 5 to 6 वीक्स का क्या है, ये हमारा रीऑर्डर पीरियड है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6, मतलब यहाँ पे हम मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल पे आने के बाद ये जो पूरा पीरियड है ये हमारा क्या है, रीऑर्डर पीरियड का टाइम है कि इतने में हम क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस हम अपने आते हैं क्वेश्चन पर। तो डिलीवरी पीरियड कितना है, 4 to 6 वीक्स का है। उसके बाद जो है यू हैव टू, और बी का कितना है, बी का कितना है, 2 to 4 वीक्स, 2 to 4 वीक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वेरियस स्टॉक लेवल्स। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैं कोई दूसरा कलर चूज कर लेता हूं, इसमें से मार्कर का कलर चूज कर लेता हूं सॉल्यूशन के लिए। ब्लू कलर ले लेता हूं, ब्लू इज माय फेवरेट कलर, ब्लू कलर ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो है पहले हम करेंगे रीऑर्डर लेवल। यू हैव टू फाइंड आउट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इसलिए करेंगे क्योंकि जो मैक्सिमम लेवल है उसमें हमारा रीऑर्डर लेवल यूज्ड है। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था दैट इज रीऑर्डर लेवल से शुरू, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इसलिए हमको सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, देखो यहाँ पे दिया है मैक्सिमम यूसेज, यहाँ पर दिया ये मैक्सिमम यूसेज कितना है। मैं ए का कैलकुलेट कर रहा हूं गाइस, बी का कैलकुलेट करना है जो होमवर्क, बी का यू हैव टू कैलकुलेट विद योर ओन। मैं सिर्फ ए का कैलकुलेट करूंगा, मींस प्रोडक्ट ए का। बी का जो है इट इज योर होमवर्क कि आप लोग अपने आप को जज करने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, यू हैव टू सॉल्व एट योर होम। तो ए का कितना है मैक्सिमम कंजम्पशन, दैट इज 150 यूनिट्स, सॉरी हाँ 150 यूनिट्स ईच है, तो ए का भी 150 होगा। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, डिलीवरी पीरियड ए का देखिए 4 to 6 वीक्स है, तो दैट विल बी 6, तो 150 into 6, तो दैट विल बी 900 यूनिट्स, तो इट विल बी योर 900 यूनिट्स। ठीक है, उसी तरह से फिर हम आते हैं मैक्सिमम लेवल पर, हम आते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल कितना है, 900 यूनिट्स का है जो हमने फाइंड आउट किया। रीऑर्डर क्वांटिटी कितने का है, 600 यूनिट्स का है। रीऑर्डर क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में देखना है कि रीऑर्डर क्वांटिटी कितने का है। यहाँ पर देखिए ए का दिया हुआ है 600 यूनिट्स, ए का दिया हुआ है 600 यूनिट्स, तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम कंजम्पशन ए का दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, मेरे पास क्वेश्चन है 50 यूनिट्स। ठीक है, 50 यूनिट्स दिया है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड मिनिमम जो दिया हुआ है दैट इज डिलीवरी पीरियड ए का 4 वीक्स, दैट इज 4 वीक्स, 15 to 4 वीक्स। तो इट विल बी 900 प्लस 600 माइनस 54 जा 200, तो इट विल बी 900 मीन्स सॉरी इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 प्लस 600 1500 माइनस 200, तो दैट विल बी योर 1300 यूनिट्स। तो ए का कितना आ जाएगा, 1300 यूनिट्स आ जाएगा मैक्सिमम लेवल। ठीक है, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया हुआ है और हमारी वैल्यूज अपने आप निकलती आ रही हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूले में पुट किया है। मिनिमम लेवल क्या है, अब इसको इक्वेशन फॉर्म में भी दे सकता है। सपोज मिनिमम लेवल दे दिया है, कुछ एक आध राइट हैंड साइड की कोई क्वांटिटी ऐसी जो मिसिंग है, तो यू हैव टू फाइंड आउट दोज
क्वांटिटी। तो क्वेश्चन का फॉर्म जो होगा कोई भी होगा, लेकिन दैट विल बी बेस्ड ऑन योर फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। अच्छा, मिनिमम लेवल क्या है? मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल का मतलब एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो नॉर्मल कंजम्पशन देखेंगे ए का नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, तो यहां पे हम देखेंगे, आप ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि ए का कितना है। मैं दिखा रहा हूं यहां पे मिनिमम जो नॉर्मल कंजम्पशन है, नॉर्मल कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 100 यूनिट्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे मिनिमम दिया है 50, मैक्सिमम दिया है 150 डिवाइडेड बाय 2। जनरली अगर एवरेज दिया है तो ठीक है, एवरेज नहीं दिया है तो यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो इट विल बी 100 यूनिट्स। इट विल बी 100 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए रीऑर्डर लेवल कितना है ए का रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, दिया नहीं है सॉरी, हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, हमने जो कैलकुलेट किया था दैट विल बी 900 यूनिट्स। तो 900 यूनिट्स ऊपर मैंने सबसे पहले रीऑर्डर लेवल ही कैलकुलेट किया था, तो दैट विल बी 900 यूनिट्स माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन कितना है? दैट इज 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई विद नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को भी हम एवरेज करके निकालेंगे। एवरेज रीऑर्डर पीरियड इज इक्वल टू ए का कितना है? 4 to 6 वीक्स है, तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इट वुड बी 5। इट वुड बी योर 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसको हम 5 लिखेंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना आ गया है? 5 वीक्स, तो इट विल बी 900 माइनस 500, तो इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। तो ये जो हमारा आ गया है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कितना है? वो कितना है? ए का 400 यूनिट्स है, बी का प्लीज कैलकुलेट एट योर होम, दिस इज योर होमवर्क। अच्छा, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसके बाद जो है हमें, मैं ऊपर चलता हूं, उसके बाद हमें एवरेज, मैक्सिमम लेवल हो गया है, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो ए का मैक्सिमम लेवल कितना है? मैक्सिमम लेवल जो ए का है वो हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, वो आया है 1300 यूनिट्स, और मिनिमम लेवल कितना है? वो आया है 1500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू 13 + 500 डिवाइड बाय 2, तो 900 यूनिट्स। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज सॉरी, मिनिमम जो आया वो कितना आया है? 400 यूनिट्स आया, सॉरी मैंने 500 ले लिया है, इट इज 400 यूनिट्स, माय मिस्टेक, इट इज 400 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा 850 यूनिट्स का, ये आ जाएगा 850 यूनिट्स का, हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज योर एवरेज स्टॉक लेवल। या दूसरा फॉर्मूला जो एवरेज स्टॉक लेवल का है वो हम यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी, 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी, तो इज इक्वल टू मिनिमम लेवल कितना है? इसको हम देख लेते हैं, मिनिमम लेवल कितना है? ए का 400 यूनिट्स जो हमने फाइंड आउट किया था, ये वाला 400 यूनिट्स, तो ए का जो है मिनिमम लेवल 400 यूनिट्स है, प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ए की कितनी है? 600, तो इज इक्वल टू 400 प्लस 2 3 600, तो ये आ जाएगा 300, तो इट विल बी इक्वल टू 700 यूनिट्स। अब आपको पता चल रहा है कि भाई इस फॉर्मूले से 700 आ रहा है और इस फॉर्मूले से 850 आ रहा है, तो सर क्या ये मेरा आंसर गलत है? तो मैं कहूंगा कि नहीं, आंसर गलत नहीं है। दोनों ही मेथड से जो हमारे आंसर्स होंगे वो अलग अलग आएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था, ये हमारा क्या कहते हैं कि स्टॉक लेवल पे था, कि हमको वेरियस स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करने थे। एक और क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सॉल्व कर लूं, अभी टाइम है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं मैं, इसी स्टॉक लेवल पर है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अ मटेरियल इज यूज्ड एज फॉलोज, मैक्सिमम कंजम्पशन इज गिवन टू यू, maximum consumption is given to you, that is 12,000 units per week, 12,000 units per week। उसके बाद minimum consumption is given to you,
minimum consumption is given to you, that is 4000 units per week, 4000 units per week. उसके बाद नॉर्मल कंजम्पशन या जिसको हम बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन इज गिवन टू यू, नॉर्मल कंजम्पशन कितने का है नॉर्मल कंजम्पशन, दैट इज 8000 यूनिट्स, दैट इज 8000 यूनिट्स पर वीक. फिर उसके बाद कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज 48,000 यूनिट्स, दैट इज 48,000 यूनिट्स. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया है. इसमें कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी, मतलब कि रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है. रीऑर्डर पीरियड कितना है 4 to 6 वीक्स. गाइज मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर इस तरह से दिया हुआ है 4 to 6 वीक्स का, इसका क्या मतलब है, दिस इज योर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. मतलब 4 वीक्स क्या है, दैट इज योर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. 6 वीक्स क्या है, दैट इज योर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. कहते हैं ना भाई कि 4 से 6 हफ्ते में तुम्हारा ये काम हो जाना चाहिए. इसका मतलब मैंने तुमको टाइम लिमिट दे दी है, मिनिमम 4 हफ्ते, उससे कम नहीं, और मैक्सिमम 4 हफ्ते, उससे ज्यादा नहीं. तो 4 से 6 हफ्ते के बीच में हमको रीऑर्डर कर देना है, तो दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड. तो 4 to 6 वीक्स का मतलब क्या है, मिनिमम इज 4 एंड मैक्सिमम इज 6. यू हैव टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. तो पहले हम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं. पहला हमारा है रीऑर्डर लेवल. मैं कलर चेंज कर लेता हूं सॉल्यूशन के लिए ताकि इस पे थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाए. पर्पल ले लेता हूं. ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. गाइस प्लीज फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना. ठीक है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 12,000, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,000 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दैट इज 6 वीक्स, तो इज इक्वल टू 72,000 यूनिट्स. तो ये हमारा क्या आ गया, रीऑर्डर लेवल. सेकंड हमको फाइंड आउट करना है मिनिमम लेवल. तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, ये जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड. तो रीऑर्डर लेवल कितने का है 72,000 यूनिट्स. यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया दिस इज योर रीऑर्डर लेवल. तो 72,000 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है, एवरेज कंजम्पशन इज गिवन टू यू, कितना है, सॉरी एवरेज कंजम्पशन इज नॉट गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय प्लस मिनिमम कंजम्पशन. मतलब मैक्सिमम कितना है 12,000 है, प्लस मिनिमम कितना है 4,000 है, डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज कंजम्पशन. ठीक है, और प्लस एवरेज रीऑर्डर पीरियड. एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे आएगा, तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, 4 वीक्स इज मिनिमम, 6 वीक्स इज मैक्सिमम, डिवाइडेड बाय 2. तो हमारा आ गया एवरेज रीऑर्डर पीरियड. तो इसको मैं और थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि लास्ट पेज पे आ जाऊं मैं. अच्छा, तो ये कितना हो गया, दिस वुड बी योर 72,000, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 + 4 16,000 डिवाइड बाय 2, दैट वुड बी 8,000. 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 5. तो इज इक्वल टू 72,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया, माइनस 8 5 = 40, 8 5 = 40, सॉरी माइनस का साइन यहाँ पे है. तो 72,000 माइनस 40,000, तो ये आ जाएगा 32,000 यूनिट्स. तो ये क्या है हमारा 32,000 यूनिट्स का जो हमारा आया है, दैट इज योर व्हाट, मिनिमम लेवल. ये हमारा क्या है, मिनिमम लेवल है. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमको जो फाइंड आउट करना है वो मैक्सिमम लेवल करना है. तो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. तो इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल कितना है हमने फाइंड आउट किया. रीऑर्डर लेवल जो था वो कितने का था, 72,000 यूनिट्स का था. अभी इसी क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो फाइंड आउट किया था रीऑर्डर लेवल ही फाइंड आउट किया था. तो रीऑर्डर लेवल जो है वो हमारा कितना है 72,000 यूनिट्स का है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी.
रीऑर्डर क्वांटिटी इज गिवन टू यू दैट इज 48,000 यूनिट्स। इसी क्वेश्चन में हमको रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है कि 48,000 यूनिट्स का हमारा क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन इज गिवन टू यू 4,000 यूनिट्स पर वीक। इसी क्वेश्चन में ऊपर दिया है, आप प्लीज उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दैट इज 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 72,000 प्लस 48,000 माइनस 4 4 16,000, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। 72,000 प्लस 48,000 माइनस 16,000, तो इट वुड बी 1,04,000 यूनिट्स। तो इट वुड बी 1,04,000 यूनिट्स। आई होप कि आपका भी यही आंसर आया होगा। साथ साथ अगर आपने सॉल्व करने स्टार्ट किया होगा तो आपका भी सेम आंसर आएगा, 1,04,000 यूनिट्स। अच्छा, इसके बाद जो है हमको नेक्स्ट फोर्थ क्या पता लगाना है, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंजम्पशन भी बोलते हैं, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्या कहते हैं कि एवरेज कंजम्पशन कितना है, दैट इज 8,000, मतलब कि 12,000 मैक्सिमम प्लस 4,000 मिनिमम डिवाइड बाई 2, 8,000 हो क्या, और मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पे क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन में हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया है, मतलब कि 4 to 6 वीक्स दिया है। उसके बाद भी अगर हमारी कोई कंडीशन ऐसी आती है इमरजेंसी में, तो हम वहां पे एक अजम्पशन ले लेते हैं कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का हमारा क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मतलब हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1-2 हफ्ते तक इमरजेंसी कंडीशन में। तो जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है दैट इज 2 वीक्स, इट हैज बीन अज्यूम्ड। ऑल्दो इसमें दिया नहीं है तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि भाई हद से हद 2 हफ्ते तक हम चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चला सकते। तो इमरजेंसी कंडीशन में जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है दैट इज 2 वीक्स। ठीक है, मतलब कि हम कहते हैं भाई ये जो नॉर्मल क्या कहते हैं कि रीऑर्डर पीरियड है ये तो 4 से 6 हफ्ते का है ही, उसके बाद जो है 1 या 2 हफ्ते तक का टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। लेकिन उसके बाद तो फिर समझो खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो वहां पर क्या है, तो 8,000 इंटू 2 दैट विल बी 16,000 यूनिट्स। टाटा बाय बाय, जो दैट इज राहुल गांधी, खत्म, टाटा बाय बाय, तो उसको ही मैंने किया है। तो 16, ये नहीं कि मैंने आपको टाटा बाय बाय किया है, तो दैट इज 16,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा डेंजर लेवल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, तो इसमें दोनों फॉर्मूले में, तो पहला तो है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो मैक्सिमम लेवल है वो कितने का है, उसको पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। ओके, यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम लेवल है, तो मैक्सिमम लेवल देखो कितना है, वो आया था 1,04,000 यूनिट्स। 1,04,000 यूनिट्स प्लस मिनिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल इज 32,000 यूनिट्स, दैट इज 32,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया, 1,04,000 प्लस 32,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारा 68,000 यूनिट्स। तो ये हमारा क्या है, 68,000 यूनिट्स का जो है वो हमारा क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल है। लेकिन हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल के लिए। तो एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें कितना है, मैं इसमें ही कर देता हूं क्योंकि आगे मेरे पास पेज नहीं है, तो मैं यहीं पे समझा देता हूं। ठीक है, एरो बना करके कंटिन्यूएशन में मैं यहां पर हूं। तो यहां पर हमारा क्या है, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, पहले तो मिनिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल इज 32,000 यूनिट्स। सिंपली बस फॉर्मूले में पुट करना है 1/2 ऑफ 48,000 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 48,000 यूनिट्स का हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट रीऑर्डर क्वांटिटी इज 48,000 यूनिट्स। तो इज इक्वल टू 32,000 प्लस 48 का 1/2 दैट वुड बी 24,000। तो इज इक्वल टू 32 प्लस 24 दैट विल बी 56,000 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा आंसर आया है दोनों मेथड से अलग अलग आया है, तो इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही मेथड से क्या है, हमारे
अलग अलग आंसर आएंगे। इसमें इससे करने पे हमारा आंसर 56,000 यूनिट्स आया है और इसको करने पे हमारा आंसर जो है वो 68,000 यूनिट्स आया है। तो दोनों ही आंसर सही है हमारे, दोनों मेथड से हमारे आंसर जो है वो अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएंगे, दोनों से अलग अलग आएंगे। तो ये हमारा जो था, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डिवोटेड टू स्टॉक लेवल्स, फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल में तुमको बताया, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, जिसमें मैंने तुमको ग्राफिकली बताया कि कैसे क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, लीड टाइम क्या है, ठीक है, रिऑर्डर लेवल क्या है, और मैंने फॉर्मूला बेस पे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी आपको दिया कि किस तरह से इस तरह के सॉल्यूशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑन द सेम। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।